जो अव्वल आड़ू है मैं उसकी आपको बात करूं तो वो मार्केट में 150 रुपए किलो में जो कि सेल हो रहा है। पूरे कड़ियालो जी के बाहर सिर्फ यही भाई साहब खड़े हैं और इन्होंने 250 रुपया इसका रेट लगाया हुआ है। और इनका कहना है कि अगर हुकूमत और हुक्मरान लूट रहे हैं तो भाई हमें लूटने में इसमें क्या फ़र्क है। इस आड़ू का रेट 250 रुपया किस तरह हो? 10 किलो आड़ू शादमान मार्केट से लाया हूँ। 300 की इसकी बर्फ़ है, 150 के शॉपर हैं। तो मुझे खुद ही बता दें आगे मैंने क्या कमाना, क्या रेट बताऊँ। इसे यादगार वाली मंडी से और इधर आने से 500 रुपये लेते हैं किराया। भाई पूरा पाकिस्तान बेच रहा है, लाहौर की सड़कों पर 150 रुपये बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। वो 200 कार्टन बेच रहे हैं, हमने 3-4 कार्टन लाने होते हैं, हम क्या रेट बेचें। तो आप इसी तरह लोगों का खून क्यों चूसना, हम रेडियो से छापों पे आ गए हैं। जैसे जो कि नौजवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमारा अंदर से ना वो जो हमदर्दी वाला खाना खाली हो गया है। अब एहसास किसी में भी नहीं रहा है, वह अपनी अपनी पड़ी हुई है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब कड़ियालो जी के बाहर मौजूद हूँ और अगर इस मुल्क की बात की जाए तो इस मुल्क को ना ही सिर्फ हुक्मरानों ने लूटा है बल्कि हुक्मरानों के साथ साथ राया भी खुद को और अपने ही जेबें काटने को मिलती है, अपने ही बहन भाइयों का खून चूसने को मिलती है। पंजाब कड़ियालो जी वो जगह है, वो अस्पताल है कि जहाँ पर कोई भी खुशी के साथ नहीं आता बल्कि सारे ही अपने दुख और गमों के साथ अपने मरीज़ों को लेकर यहाँ पर आते हैं। ये आड़ू है जनाब, जो अव्वल आड़ू है मैं उसकी आपको बात करूँ तो वो मार्केट में 150 रुपये किलो में जो कि सेल हो रहा है। लेकिन ये भाई साहब पूरे कड़ियालो जी के बाहर सिर्फ यही भाई साहब खड़े हैं और इन्होंने 250 रुपया इसका रेट लगाया हुआ है। और इनका कहना है कि अगर हुकूमत और हुक्मरान लूट रहे हैं तो भाई हमें लूटने में इसमें क्या फ़र्क है। तो इनसे जानते हैं कि इसका 150 से रेट 250 किस तरह हो गया। क्या यहाँ पर जो कड़ियालो जी के सामने जो कि मजबूर होते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने तो चीज़ों को ख़रीदना होता है, उनका तो मरीज़ पड़ा होता है, वो तो अपने घर के जेवरात पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच कर यहाँ पर आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मरीज़ों के लिए जो कि यहाँ पर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं और उनके लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। आइए भाई से जानते हैं कि किस तरीके से इसने ये 250 रुपया रेट लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, मुझे ये तो बताएं कि इस आड़ू का रेट 250 रुपया किस तरह हो गया? ये इस तरह हो गया है कि यहाँ पे LDA वाले रेडियाँ नहीं लगाने दे रहे। अच्छा। हम रेडियो से छापे पे आ गए हैं और 10 किलो आड़ू शादमान मार्केट से लाया हूँ 150 रुपये किलो के हिसाब से। तो 300 की इसकी बर्फ़ है, 150 के शॉपर हैं। तो मुझे खुद ही बता दें आगे मैंने क्या कमाना, क्या रेट बताऊँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि LDA वाले क्यों नहीं आपको रेडियाँ लगाने दे? पता नहीं क्यों नहीं लगाने दे रहे, कन्फर्म नहीं है। क्या कोई पैसों का डिमांड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वल्लाह आलम कोई पता नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर रेडियाँ नहीं होंगी, आप इसी तरह ये बाइक वगैरह जिसके ऊपर भी ये छाबियाँ रख के आएंगे तो फिर भाई क्या हुआ इन लोगों को जो गरीब इधर आए हैं, पता नहीं अपना सब कुछ क्या बेच के आए, क्या फिर उनका ही खून चूसा जाएगा? पता नहीं, इधर हर चीज़ ही महंगी है। आपने तो अपना 250 रुपया बता दिया, छापर भी बता दिया, प्लास्टिक बैग जो भी इसमें सब कुछ आपने अपना बता दिया कि भाई आपने अपना 250 पूरा कर दिया, ऐसा ही है ना? जी। तो ये बताएं जो इधर ये लोग आए हुए इनका क्या कसूर? क्या कसूर है इनका, मेरे पास जवाब नहीं। हुक्मरान लूट रहे हैं तो आपने भी लूटना है ना? नहीं, हम क्यों लौट रहे हैं। मैंने भाई ये बात मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा में बोली है, ठीक है? ठीक है, मैंने कोई उसकी वो खुफिया रिकॉर्डिंग आपके साथ नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है कि जो भी अस्पताल की जगह होगी, अस्पताल के अंदर कैंटीन होगी या अस्पताल के बाहर कोई भी रेडी फरोश होगा, कोई भी जो कि चीज़ें फ़रोख्त कर रहा होगा, तो क्या वो इसी तरह ही लोगों को लूटता रहेगा सिर्फ अस्पताल के नाम पे? कि अस्पताल में अगर लोग आए क्योंकि वो मजबूर हैं भाई, बताएं मुझे। मेरे पास जवाब ही नहीं है, मेरे पास जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं? आप बताओ ना कि आपको कौन, आपको अगर LDA वाले आपको, आप बताएं, आप हुकूमत के नुमाइंदे आपको देख रहे हैं, आप उनको बताएं। आप इधर होते हैं भाई? नहीं भाईजान। फिर आप उनको गाइड कर रहे हैं? भाईजान नहीं, सारे रेडियो वाले, वो डॉन खड़ा है, सब सरदार रेडियो वाला, उससे बात करो, वो सामने। तो क्या वजह क्या है, ये 150 रुपये का आड़ू किस तरह 250 का हो गया? भाईजान ये होता है, ऐसे ही होता है। जैसे इमरान खान जैसा हुक्मरान आएगा तो ऐसा ही होगा। अभी भाई इमरान खान नहीं है। अभी नहीं है। ये इमरान खान या हुक्मरानों की बात नहीं, वो आपका ही भाई कह रहा है कि अगर हुक्मरान लूट रहे हैं तो हमने भी तो लूटना है। भाई वो नहीं है तो उसका ज़ेरे साया तो है, जो वो करके गया है वो तो हमने भुगतना ही है। आपने बाबा जी कैसे आप आइएगा थोड़ा सा आगे, बुजुर्ग आदमी है। जी सर। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं कैंट से रहे। अच्छा, इधर कैसे आए?
यार रिक्शा चलाता हूँ सर। रिक्शा चलाते हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, ये जो भाई साहब 150 के आड़ू 250 में दे रहे हैं? ये सर आजकल जिसका दिल करता है वो वही रेट लगाता है हर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको पता है कि लोग यहाँ पर मजबूर हैं, उन्होंने अस्पताल आना है, उन्होंने मरीजों के लिए आड़ू लेके अगर कोई चीज़ भी ले जानी उन्होंने महंगी मिलेगी तो महंगी खरीदेंगे क्योंकि मजबूरी है उनकी उनकी कौम के बारे में इस जैसे जो कि नौजवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमारा अंदर से ना वो जो हमदर्दी वाला खाना खाली हो गया है। अब एहसास किसी में भी नहीं रहा है, वह अपनी अपनी पड़ी हुई है। बाबा जी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या ये आड़ू 250 रुपए किलो हैं? नहीं है कहीं पाकिस्तान में, कहीं भाई आप फोटर्स चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं ये मिलेंगे आपको 250 रुपए किलो? नहीं 250 नहीं, मैं भी पूरे लाहौर सड़कों पर ये ज़्यादा से ज़्यादा अव्वल आड़ू जो अव्वल दर्जा है वो तकरीबन आई थिंक 150 का मिल रहा है। जी ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे इन जैसी जो कि कौम के बारे में जो कह रहे हैं कि हुक्मरान तो लूट रहे हैं, हम भी लूटेंगे? ये लूट रहे हैं ना तो इन्हें भी कोई लूट रहा है, इन्हें भी आगे लूट रहा है। इन्हें कौन लूट रहा है? देखे हर चीज़ महंगी है, वो ये इधर लूटेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप ये इकट्ठे लेके आते हैं तो आप जो बता रहे हैं ना कि मैंने शापर का ये खर्चा डाल दिया सब, वो भी लोग पेट्रोल खर्च करके आते हैं और रेडियो पर सारा कुछ वो भी शापर साथ में वो झोलियों में डाल के नहीं देते। वो 100 कार्टन 200 कार्टन का लाट सर बात ये है कि आप लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, आप लोगों को ज़रा भी शर्मिंदगी फील नहीं होती कि आप जब लोगों को 150 वाली चीज़ 250 में देते? बात यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या रेट बेचूं मुझे भी बता दो ना। भाई मैं कह रहा हूँ ना आपको, ज़रा आपने ये बात मुझे बोली ना कि भाई हुक्मरान लूट रहे तो हम क्यों ना लूटे, आपने ये बात मुझे बोली है? पता नहीं, याद नहीं है मुझे, मैंने बोली है क्या नहीं। लेकिन मुझे याद, मैं आपके मुंह पे बोल रहा, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे बताओ। आपने कहा ना हुक्मरान लूट रहे हैं तो हम भी तो लूटेंगे भाई। इधर सब चोर हैं। सब चोर हाँ, हैं। सब। आपने भी चोर बना, बात ही खत्म हो आपने गई। बच्चों को भी चोर बना इधर सब चोर हैं, बच्चों की परवरिश भी ऐसे करनी। सब चोर है इधर। मैं परवरिश बच्चों की अकलाल की कर रहा हूँ, मैंने छापा लगा। लाल की नहीं कर मैं रहे। चोरियाँ नहीं कर रहा, कोई आप डाके अकल नहीं आल की नहीं मार कर रहा। रहे भाई, बस ठीक है। आप फायदा उठा रहे हैं, जो इधर लोग मजबूर है ना उनका फायदा उठा रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहा, ना कोई चोरियाँ कर रहा हूँ, ना कोई डकैतियाँ कर रहा हूँ। लेकिन जो रेट है इसका वो बताइए आप। मैं तो यहाँ से जो वो मर्द बंदा खड़ा था, एक औरत खड़ी थी, वो भी कह रहे थे भाई हमारे तो शहर में 100 रुपये किलो शायद लाहौर का रेट ही ये हो। वो तो बेचारे आपसे ख़रीद रहे थे कि लाहौर का शायद रेट ही यही हो। मंडी से, यादगार वाली मंडी से और इधर आने से 500 रुपये लेते हैं किराया। भाई पूरा पाकिस्तान बेच रहा है, लाहौर की सड़कों पर 150 रुपये बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। वो 200 कार्टन बेच रहे हैं, हमने 3-4 कार्टन लाने होते हैं, हम क्या रेट बेचें? तो आप इसी तरह लोगों का खून लोगों का खून क्यों चूसना? हम रेडियो से छापों पे आ गए हैं। हमें कोई लाया, आप बताएं ना किन्होंने आपको रेडियो से छापों पे लगा, कौन लेके आया? हमें कोई पूछने वाले ही नहीं है। कौन, आप बताएं। मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ ना, आपकी आवाज़ बनने आया हूँ, बताएं मुझे। सब लोग ही इधर जो बड़े से बड़ा है वो छोटों तक ऐसे ही करते हैं ना। नाज़रीन, आपने यहाँ के लोगों की भी गुफ्तगू सुनी और इस साहिब की भी गुफ्तगू सुनी। बात यह है कि जब तक ये कौम ठीक नहीं होगी तब तक ये हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इन जैसे भाइयों का ही कहना है कि सब चोर हैं तो फिर हम क्यों ना चोरी करें, सब हुक्मरान लूट रहे हैं तो हम क्यों ना लूटें, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन ये आज की बात नहीं, आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल के बाहर चले जाएं और अंदर जो कि मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं, उनके साथ आने वाले जो भी हैं, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं, अपने गांव से घरों से चीज़ें बेचकर यहाँ पर आते हैं कि हम अपने मरीज़ों का इलाज करवा सकें। लेकिन ये लोग बाहर बैठे होते हैं लूटने के लिए। हुक्मरान तो लूट रहे हैं, साथ में ये कौम के अपने ही भाई एक दूसरों को लूट रहे हैं। तो इनको कौन पूछने वाला है, कौन पूछेगा, कौन एक्शन लेगा, ये आपने बताना है।